परम वास्तविकता अनुपाय की अवधारणा से सरल और स्पष्ट रूप से प्रकाशित होती है। यह संस्कृत शब्द अनुपाय, अन उपाय, इसका शाब्दिक अर्थ सिंपली कोई भी उपाय नहीं होता है। हम पिछले वीडियोस में पहले ही देख चुके हैं कि कश्मीर शैव धर्म में मुख्यतः से 3 उपाय है, शांभव, शाक्त और आनव। तो अब इस वीडियो में हम इस अनुपाय को समझने का प्रयास करेंगे, जो पिछले 3 उपायों से सर्वथा अलग और भिन्न है, और यह सभी उपायों को क्रॉस करने के बाद का प्रवास है। अब इसमें परभैरव के प्रत्यक्ष अनुग्रह का मुख्यता से महत्व भी है। तो जैसा कि अनुपाय, इसके नाम मात्र से हमें संकेत प्राप्त होता है कि यह कोई उपाय ही नहीं है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, और अगर यह कोई उपाय ही नहीं है तो यहाँ तक कैसे कोई साधक पहुँच सकता है? इन्हीं सभी प्रश्नों का मैं इस वीडियो में स्पष्टीकरण और रहस्य उद्घाटन करने का प्रयास करने वाला हूँ। तो सदैव के जैसे यह वीडियो भी बहुत सारे रहस्यों को उजागर करने वाली होने वाली है, और आप सभी कुछ न कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड सीख कर जाने वाले हो। जय माँ काली दोस्तों, मैं हूँ नाग कुमार। तो कैसे हो तुम लोग, और वापस से द साइंस ऑफ तंत्र लोक चैप्टर 1 के 6ठे एपिसोड में मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। अनुपाय, इसे अगर मैं सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करूँ तो यह बेसिकली कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं से मेरा अर्थ है लिटरली कुछ भी नहीं। अनुपाय वास्तव में एक उपाय नहीं है, और ना ही इसमें एक शिवयोगी को पहुँचने के लिए कुछ करना होता है। जो शिवयोगी अनुपाय में रहता है उसके लिए बस इस वास्तविकता के स्वातंत्र का निरीक्षण करना इतना ही पर्याप्त होता है, और इसी प्रतिभिज्ञा के साथ उसे यह समझ या पहचान हो चुकी होती है कि उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, वह बस स्वयं के स्वभाव में स्थित रहता है। वास्तव में एक अनुपायी साधक को यह अनुभव होता है कि यह संपूर्ण वास्तविकता उसकी स्वयं की ईश्वरीय चेतना से भरी हुई है, और यह अवस्था एक मुक्त शिवयोगी की अनिर्वचनीय वास्तविकता है। यह शिवयोगी इस प्रकार के अनुभव से भर जाता है कि वह कभी भी अज्ञानी नहीं था, और इसीलिए अब उसके लिए मुक्ति का अर्थ व्यर्थ हो जाता है। वह जान जाता है कि न तो कुछ खोया है और न ही कुछ पाया है, तो वह किस बात से अनभिज्ञ हो सकता था और किस बात से मुक्त हो सकता था। वह अनुभव करता है कि यह मेरा ही खेल था, मेरी ही ट्रिक थी, कि पहले जब मैं अज्ञानी लगता था तो वास्तविक मुक्ति क्या है पता लगाने की होड़ में रहता था, और पर अब जब सब कुछ समझ गया हूँ तो सब कुछ मुक्त ही दिखाई देता है। सरल शब्दों में यह अनुपायी शिवयोगी वास्तव में शिवत्व को जानता है, और वास्तव में शिव ही है, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी अपनी दिव्य क्रीड़ा स्थली बन जाती है। और इसी को महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी जगदानंद की स्थिति वर्णित करते हैं। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि शांभव समावेश, शाक्त समावेश और आनव समावेश, इन तीनों उपायों में होने वाला अनुभव जो शिव अवस्था में रहस्यमयी समावेश है, तो क्या यह अनुपाय में अनुभव होने वाले जगदानंद के समान मोक्ष के बराबर है? इसका उत्तर वास्तव में ऐसा नहीं है। इसे समझने के लिए हमें इस जगदानंद की स्थिति और त्रिशासन में वास्तविक मोक्ष की स्थिति को समझना होगा। तो सबसे पहले मैं जगदानंद की स्थिति और मोक्ष को डिकोड करता हूँ। नाउ यदि मोक्ष और जगदानंद की स्थिति को प्राप्त करना है तो इसका अस्तित्व निश्चित रूप से अप्रयत्नशील होना चाहिए।
अप्रयत्नशील का अर्थ है बिना किसी प्रयास के और सरलता से। यही वास्तविक मोक्ष की स्थिति हुई, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा करना पिछले तीनों शांभव, शाक्त और आनव उपायों में संभव ही नहीं था। परंतु तब भी यह अप्रयत्नशीलता इस जगदानंद स्थिति की परिभाषित विशेषता नहीं है। महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी उनके तंत्रलोक में कहते हैं, वास्तविक मोक्ष की स्थिति तभी संभव है जब आपका अस्तित्व संपूर्णतः स्वातंत्र्यात्मक हो जाता है। तो यह स्वातंत्र्यात्मक स्थिति क्या है जिसे गुरुदेव मोक्ष की आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रतिबंधता के रूप में परिभाषित करते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में इस स्वतंत्रता को बारंबार घोषित किया है कि शिव की स्थिति का आवश्यक गुण उनकी प्राकृतिक स्वतंत्रता है। त्रिकशासन में गुरुदेव यह समझाते हैं कि शिव ने अपनी स्वतंत्र शक्ति के माध्यम से इस जीवंत और वास्तविक ब्रह्मांड का निर्माण किया है। यहाँ शिव की स्वतंत्र शक्ति का सरल अर्थ है संपूर्ण स्वातंत्र्य, जिसे मैं टेरिबली ब्रूटल इंडिपेंडेंस कहता हूँ। सरल शब्दों में यह इच्छा की स्वतंत्रता है, जानने की स्वतंत्रता है और कुछ भी कर जाने की स्वतंत्रता है। इसके साथ ही सामवित स्वतंत्रता और आनंद की स्वतंत्रता भी है। यही स्वातंत्रात्मक स्थिति है और यही वास्तव में जगदानंदीय समावेश है। जब एक अनुपायी शिवयोगी अप्रयत्नशीलता अनुभव करता है, इसी स्थिति में इस शिवयोगी का संपूर्ण अस्तित्व स्वतंत्रात्मक हो गया है। अब चूंकि वह जगदानंद की स्थिति उसके संपूर्ण अस्तित्व में अनुभव करता है, इसी कारण वह वास्तव में एक जीवन मुक्त शिवयोगी हो जाता है। जीवन मुक्ति की सरल परिभाषा त्रिकशासन के दृष्टिकोण से यही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवित रहते हुए भी आणवमल, कर्ममल और मायीयमल इन तीनों से मुक्त होता है और उसका बौद्ध अज्ञान और पुरुष अज्ञान अब हट चुका है। अब आणवमल, कर्ममल और मायीयमल तथा बौद्ध अज्ञान और पुरुष अज्ञान, ये पांचों क्या है, इनको मैं कभी और किसी और वीडियो में ऑल द ग्लोरी डिटेल्स परिभाषित करूंगा। नहीं तो यह बताने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एनीवेज, अभी यह जो जीवन मुक्त शिवयोगी है वह शिव अवस्था में समावेश प्राप्त करता है। इस अवस्था को परिभाषित करते हुए गुरुदेव उनकी बोध पंचदशिका में कहते हैं, जब शिवयोगी इस संपूर्ण वास्तविकता का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो यही शिव की विद्यमान अवस्था है और यही वास्तव में अंतिम मुक्ति है। यह वास्तविक ज्ञान क्या है? तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना तभी संभव है जब शिवयोगी को यह समझ में आ जाता है कि विविधता और द्वंद्व का यह संपूर्ण वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड सिर्फ एक चमत्कार से भरा शिव का ही खेल है। शिव स्वयं एक महान चमत्कारिक जादूगर है। उन्होंने यह विविधता से भरी युक्ति हमारे सामने रखी है। इसीलिए यद्यपि शिव और आप अलग अलग नहीं है, परंतु उनके युक्ति के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम अलग अलग हैं। हालांकि यह एक खेल है, परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह खेल एक झूठा अवास्तविक संसार बनाती है। एक मुक्त त्रिकशैव योगी के लिए यह संसार अदृश्य नहीं होता है, जैसा कि वेदांतींस घोषित करते हैं, और न ही त्रिकशैव योगी का लक्ष्य सांख्य विश्व विस्मृति, कैवल्य या अलगाववाद जैसा कुछ है। त्रिकशासन में एक शैव योगी के लिए यह जीवंत वस्तुगत संसार शिव की शिवात्मक रचना है और इसीलिए यह ब्रह्मांड शिव के समान वास्तविक है। तुम स्वयं ही सोचो यार, अगर शिवम सत्यम सुंदरम है तो उनसे उत्पन्न और स्पंदित शक्ति से प्रकट हुआ यह वास्तविक ब्रह्मांड कैसे असत्य हो सकता है? सोचने वाली बात है। और जब मैं कह रहा हूँ शिव
उनके खेल के विषय में, तो उससे मेरा अर्थ इसी तथ्य में निहित है कि शिव उनकी लीला द्वारा स्वयं की स्वतंत्र शक्ति के माध्यम से एक सीमित व्यक्ति बनकर स्वयं को ही इस विविधता से भरे संसार को एकमात्र वास्तविकता के स्वरूप में अनुभव कराते हैं। और जब यह सीमित व्यक्ति एक मुक्त त्रिक्षैव योगी बनता है तो उसे वास्तविक ज्ञान होता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तविक है। और जब यह शिव योगी शिव चेतना को पहचान जाता है जो कि वह स्वयं ही है, तब वह उसका स्वातंत्र्य वापस प्राप्त करता है जो पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने के समान है। और वास्तविक ज्ञान होने पर वह इस गुप्त रहस्य को जान जाता है कि यह भेदभाव का संसार वास्तव में शिव जो कि सर्वोच्च वास्तविकता है उनसे किंचित मात्र भी अलग नहीं है। इसी प्रत्यभिज्ञा के साथ वह यह भी समझ गया है कि बंधन और मुक्ति का चक्र दोनों ही शिव से अभेद्य है। और उनकी इसी ट्रिक के कारण लोग सोचते हैं कि कुछ आत्माएं अज्ञान में बंधी हुई है और कुछ श्रेष्ठ है, परंतु वास्तव में शिव अकेले संपूर्ण अस्तित्व है और वही संपूर्ण वस्तुएं और लोग बने हैं। उनके अतिरिक्त यहाँ कोई और उनके विरुद्ध नहीं है जो उन्हें बंधन में जकड़ सके या बांध सके। इसीलिए वह स्वयं को बांधते हैं और फिर बाद में मुक्त भी करते हैं। यह उन्हीं का खेल है कि हम सोचते हैं कि विविधता का यह आवरण वास्तव में एक अलग झूठी वास्तविकता है जो द्वंद्व के रूप में अस्तित्व में है, परंतु ऐसी कोई दूसरी झूठी वास्तविकता नहीं है। इसीलिए शिव की ट्रिक और लीलामय खेल हमारी लीला है। क्यों? क्योंकि हम ही वह शिव है। हमने स्वयं को खोजने के लिए स्वयं को ही इस वैचित्र्य भरे विविधता में छिपाया है। यह शिव का नाटक है क्योंकि वह अप्रतिम नाट्यकार है और इसीलिए यह हमारा ही नाटक है। और यही स्थिति एक त्रिक्षैव योगी प्राप्त करता है। इसी स्थिति को गुरुदेव ने उनके तंत्रलोक में जगदानंद की स्थिति के स्वरूप में परिभाषित किया है। यही जगदानंद की अवस्था उनके अनुसार अनुपाय कहलाता है। तो अब अनुपाय की अवस्था कैसे प्राप्त होगी? इसे प्राप्त करने का एक मार्ग यह है कि बस परभैरव के अनुग्रह की प्रतीक्षा करनी होगी और साथ ही अपने मार्ग पर बढ़ते रहना होगा। यह प्राकृतिक अवस्था है जो वैसे भी प्राप्त होती है। दूसरा मार्ग यह है कि एक ऐसे महान गुरु की सहायता से दीक्षा लेनी होगी जो गुरु इस अवस्था को प्राप्त हो गया है। अनुपाय अवस्था में रहने वाले इस महान गुरु का शिष्य बनने की पात्रताएं भी होती है जो कि 2 श्रेणियों में है, परंतु उनमें से भी एक श्रेणी ही ऐसी है जो अनुपाय अवस्था के योग्य साधकों के लिए है। क्योंकि यह गुरु अनुपाय अवस्था पर शासन कर रहे हैं, इसीलिए वह शांभवोपाय की स्थिति में नहीं है परंतु उससे ऊपर है। तो दूसरी श्रेणी इसी प्रकार के साधकों की होगी। अब यह गुरु दोनों श्रेणियों के शिष्यों को दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी ऐसे शिष्यों की है जो स्वयं में पूर्णतया शुद्ध है, जिनके मन में कोई दोष नहीं है और इनको दीक्षा देने का मार्ग भी बहुत सरल है। इनके लिए गुरु को कुछ भी नहीं करना होता, बस शिष्य को गुरु के सानिध्य में बैठना है और जैसे ही गुरु ध्यान लगाए तो वह शिष्य के चेहरे को देखते हैं। जब वह गुरु अनुपायी समाधि में चले जाते हैं उसी समय शिष्य भी अनुपाय अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और बस वह जगदानंद की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की दीक्षा प्रथम श्रेणी के शिष्यों के लिए है। इस दीक्षा के गुरु शिष्य को शब्दों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान लगाने के उपायों के माध्यम से या
ऐसे किसी अन्य प्रकार के माध्यम से आरंभ नहीं कराते। शिष्यों के अन्य श्रेणी को अनिर्मल अर्थात प्रदूषित वर्ग कहा जाता है। यह ऐसे शिष्य है जिनका मन प्रदूषित होता है। तो अब वे शिष्य कहा जाएंगे जिनका मन पहले से ही अशांत और प्रदूषित है, क्योंकि उनके लिए इस अनुपायी अवस्था के गुरु की कृपा पाने की कोई आशा नहीं होती है। यहाँ पर यह गुरु अशांत शिष्यों को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो क्या ऐसे शिष्यों को अन्य गुरुओं की शोध करनी चाहिए? तो इसका उत्तर इतना भी सरल नहीं है। इनके लिए भी एक आशा है, परंतु यह उस गुरु पर निर्भर करती है। महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी उन अनुपायी गुरुओं को उनके तंत्रलोक के शुरुआत में निर्देश देते हैं कि कैसे वह आरंभ कर सकते हैं। एक अनुपायी गुरु की अनुपायी दीक्षा प्रत्यक्ष होने के कारण इनको यह नहीं पता कि अशांत मन वाले शिष्यों को कैसे दीक्षा दी जाए, परंतु यदि यह अनुपायी गुरु स्वयं आरंभ करना चाहे तो ही यह संभव होता है। गुरुदेव अभिनव गुप्त जी उन्हें निर्दिष्ट करते हैं कि वह उनकी तंत्रलोक का भ्रमण करे, अर्थात तंत्रलोक में दिए गए उपायों को स्वयं अभ्यास कर उन अवस्थाओं का अनुभव करे और फिर वे आगे शिष्यों को उनके योग्यतानुसार उन्नत कर पाएंगे। नहीं तो अनुपाय स्थिति में समाधि में बैठकर वह शिष्यों को उन्नत नहीं कर सकते। यदि यह गुरु समाधि में बैठकर अपने शिष्य को सामने बैठाकर प्रयास करे तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह शिष्य अशांत है। इसीलिए इस शिष्य के कुंठित मस्तिष्क पर गुरु की समाधि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही वास्तविक कारण है जो महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्ता जी ने तंत्रलोक के भविष्य के भागों में लिखा है। अगर हम तंत्रलोक को देखते हैं तो वह अनुक्रमित ही है सभी प्रकारों के साधनाओं के उपायों के विषय में। और यही कारण है कि 18वें आह्निका के आगे हमें कई प्रकार की द्वैत पर्यायी साधनाओं के उपाय भी वर्णित मिलते हैं, जो दूसरे संप्रदायों से भी प्रेरित लगते हैं। इसका कारण बहुत ही सरल है। महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्ता जी ने तंत्रलोक में शिष्यों की क्षमता अनुसार उपायों को लिखा है। इसीलिए उन्होंने तंत्रलोक को 18 आह्निका तक ही समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे 37 आह्निका तक एक्सपैंड किया। उन्होंने सबसे उच्च उपाय से लेकर सबसे निम्न उपाय तक सभी को तंत्रलोक में वर्णित किया है। इसका कारण यह था ताकि वह सभी प्रकार के लोगों को दीक्षा कैसे दी जाए इसके निर्देशों को सीमित नहीं रखना चाहते थे। और यही कारण है कि एक अनुपायी गुरु को तंत्रलोक की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, ताकि वह इन शिष्यों के लिए इन सभी प्रकारों के उपायों में से चयन कर सके और फिर निर्णय ले सके कि अशांत शिष्य को किस प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता होती है। तदनुसार एक अनुपायी गुरु को तंत्रलोक का प्रयोग गुरुदेव निर्दिष्ट करते हैं। हालांकि आज के समय में लोग तंत्रलोक का दुरुपयोग शास्त्रार्थ में करने लगे हैं, जो ऐसे लोगों की जड़ बुद्धि और बेवकूफी का प्रदर्शन करता है। एनीवेज, ऐसे लोग हमारे किसी काम के नहीं है, तो उनके ऊपर चर्चा व्यर्थ है। अब आखिर में प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे अनुपायी गुरु को कैसे ढूंढेंगे? तो उसका उत्तर है, ऐसे कोई भी गुरु नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि ऐसे अनुपायी अवस्था वाले गुरु स्वयं ही आपको ढूंढ लेते हैं। इसीलिए इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर वैसे देखोगे तो स्वामी जी के ऑडियो लेक्चर्स की स्टडीज में आप स्वयं को समर्पित करोगे तो वैसे भी वह स्थिति समय के साथ आपको ढूंढ ही लेगी। तो व्यर्थ की चिंता तो यही समाप्त हो जाती है। बहरहाल यहाँ हमारा अनुपाय का संक्षिप्त तथा विस्तृत सारांश समाप्त होता है।
तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करो, मैं रिस्पॉन्स करने का प्रयत्न जरूर करूंगा। या फिर तुम लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ भी मुझसे बात कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और साथ ही इस वीडियो को अपने अपने स्पिरिचुअल ग्रुप्स में शेयर भी कर देना ताकि हमारी थोड़ी रीच बढ़े। और अगर तुम चैनल पर कहीं से भी नए आए हो तो सब्सक्राइब करो यार। तो बस यह है इस वीडियो का अंत और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्रः